उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के गुंडपोरा गांव के रिहायशियों ने इलाके के रहने वाले लोगों ने हजरत सुल्तानुल आरिफीन की दरगाह, स्कूल और लगभग 15 दुकानों को वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया है। उनके इंतजाम और रख रखाव के लिए उन्हें सौंप दिया है। फॉर्मल टेक ओवर जुमे की नमाज के बाद बोर्ड के मेंबर सैयद मोहम्मद हुसैन हक्कानी और दीगर अफसरान की मौजूदगी में किया गया। साबिक इंतजामी कमेटी ने कहा कि यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि दरगाह और मुतालिकीन और इनकी जो जायदाद है उसका बेहतर रख रखाव हो, शफाफियत हो और तरक्की को बेहतर बनाया जा सके। वक्फ बोर्ड ने कहा कि जायदाद का रख रखाव एक अमल के तहत किया जाएगा। दुकानों से होने वाली आमदनी रिकॉर्ड की जाएगी और फंड का इस्तेमाल दरगाह और वेलफेयर सरगर्मियों के लिए किया जाएगा। रिहायशियों ने उम्मीद जताई है कि बोर्ड के आने के बाद सहूलतों में सुधार, साफ सफाई, पहुँच और अतिया के इंतजाम बेहतर होंगे। सुल्तान आरिफीन गुंडपोरा रामपुर हाल ही में वक्फ बोर्ड ने इसको अपने तहवील में लिया है और हम बहुत खुश हुए हैं। आज हमारा पहला दौरा था यहाँ वक्फ बोर्ड का। हमें डायरेक्शन थी अपने ऑनरेबल चेयरपर्सन की तरफ से। तो जहाँ तक हमने देखा है कि यहाँ का अवाम, यहाँ की पहली मैनेजमेंट जिन्होंने हमसे राब्ता किया है कि इसको और 4 चांद लगाने की ज़रूरत है। तो मैं बहुत खुश हुआ यहाँ पहुँचकर और यहाँ का तरीका, यहाँ के लोगों का मोहब्बत देखकर बहुत हम मुतमईन हैं। इंशाल्लाह यहाँ के लोग और हम, यहाँ की मैनेजमेंट और हम इकट्ठे मिलकर मज़ीद जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम इंशाल्लाह करने को तैयार हैं। वाहिद हमारे साथ जुड़े हुए ग्राउंड से इन तमाम तर चीज़ों को लेकर के अपडेट चाहेंगे। वाहिद, आपसे सबसे पहले, क्योंकि सुल्तान आरिफीन की दरगाह और उसको वक्फ बोर्ड के हवाले करना यकीनन एक बड़ी खबर है। देखिए, सुल्तान आरिफीन की जो ज़ियारत हैं ये गुंडपुरा रामपुरा में ही कायम थी और कई सालों से यहाँ पे जो लोग थे इबादत और रियाजत करते हैं। और साथ ही साथ ये यहाँ पे जो इदारे औकाफ था, यहाँ पे लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव थे वही उसको चला रहे थे। और साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ पे करीबन 20 दुकानें हैं। 20 दुकानों के अलावा एक स्कूल है जिसमें अभी गवर्नमेंट स्कूल जो है वो रन कर रहा है। तो यहाँ पे जिस तरह से हमने देखा कि कई सालों से लोग मुतालबा कर रहे थे कि ये जो प्रॉपर्टीज है इसको वक्फ बोर्ड के तहत लेना चाहिए और साथ ही साथ वक्फ बोर्ड इसको अपनी तहवील में ले। और हालांकि हमने देखा कि मुकामी लोगों की तरफ से पहली बार इस तरह की पहल की गई है, जिन्होंने यहाँ से ही जो वक्फ बोर्ड को एक तजवीज़ दी और ये कहा कि ये जो दरगाह है यहाँ पे इसको रख रखाव के लिए जो है वक्फ बोर्ड ही उसको दिया जाए और साथ ही साथ जो वक्फ बोर्ड है वो इसकी जिम्मेदारियाँ सौंप ली। तो हमने देखा बाज़ाब्ते तौर पर जो है इसमें पहले जो चेयरपर्सन है डॉक्टर दरख्शाह इंदिरा भी थी, तो उन्होंने बाज़ाब्ते तौर पर इसे एक ऑर्डर निकाला और साथ ही साथ पहले उन्होंने उसमें कहा था कि ये यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टीज है इसका पहले ऑडिट किया जाएगा, इनके पास प्रॉपर्टी कितनी है और साथ ही साथ इनसे होने वाली हासिल जो आमदनी है तो अभी तक जो इन्होंने यहाँ पे हासिल किए हैं और उन पैसों का क्या किया गया है, पहले बाज़ाब्ता तौर पर इसमें ऑडिट होगा। और साथ ही साथ जिस तरह से जो पुरानी इंतजामिया कमेटी यहाँ पे थी और उसको चला रही थे, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जो चाबियाँ होती हैं या बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आज बाज़ाब्ते तौर पर जिस तरह से वक्त के जो ऑफिशियल जहाँ पे आए थे उनके हवाले कर दिया गया है। और साथ ही साथ पहली जुमा जो है आज यहाँ पे अदा किया गया और साथ ही साथ जिसमें वक्फ एम्प्लॉय के साथ साथ वक्फ हम कह सकते हैं लोगों जो बाकी लोग हैं उन्होंने पहले जुम्मा यहाँ पे आज शामिल किया गया। और साथ ही साथ हमने देखा इससे पहले भी यहाँ पे जुम्मा लगातार होता रहा था, लेकिन जिस तरह से वक्फ ने आज जुम्मा यहाँ पे बाज़ाब्ते तौर पर जो है शुरुआत की है और साथ ही साथ हम कह सकते हैं वक्फ का जो मौज़िन था, इमाम जिनका मुकामी था आज, और साथ ही साथ बाकी जितने भी मुलाजिम हैं आज उनको वहाँ पे तैनात किया गया है जो वहाँ पे खुसूसी जो है सफाई सुथराई का खास ध्यान देंगे और साथ ही साथ जो वहाँ पे ज़ायरीन आते हैं उन्हें किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जिस तरह से पुरानी जो वहाँ पे कमेटी जो इसकी रख रखाव कर रही थी तो उन्होंने भी इस फैसले का काफ़ी खैर मकदम किया है और उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि जिस तरह से उन्होंने जान पहचानी के साथ काफ़ी मेहनत की और साथ ही साथ इस ज़ियारत की जो है रख रखाव किया और अब उन्होंने उम्मीद यही जाहिर की है कि इससे अब मज़ीद जो है जाज़बे नज़र बनाया जाए और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयमेंट का जो है यहाँ पे साधन है वो उसको यहाँ पे ढूंढा जाए ताकि जिस तरह से मुकामी लोग हैं
उनको यहाँ पे रोजगार मिलना चाहिए और साथ ही साथ जिस तरह से इर्द गिर्द जो सफाई है उसका खास ख्याल रखना चाहिए। वाहिद हमें तो बताइएगा कि क्या इस दरगाह में ख़ासतौर पे सुल्तान आरिफीन की जो दरगाह है यहाँ पे इससे किसी भी तरीके की परेशानी हो रही थी, ज़मीन जायदाद या जो भी इस दरगाह के पास है, क्या उसमें किसी भी तरह की बदउनवानी थी जिसकी वजह से अचानक ये फैसला लिया गया और वक्फ बोर्ड के हवाले किया गया? हाँ देखिए, जिस तरह से पुरानी कमेटी थी तो वहाँ पे कुछ आपसी तनाज़ा भी हुआ था, लेकिन कुछ पुरानी जो कमेटी थी वो चाहती थी कि नए जो रिप्रेजेंटेटिव थे लोकल उनको मुंतखब किया जाए और साथ ही साथ बाज़ाब्ते तौर पर जो है वोटिंग की जाए और नई जो इंतखाबात है वो अमल में लाए जाए, और जिसको चलते हुए मुकामी लोगों के अंदर जो है थोड़ा तू में भी देखने को मिला। लेकिन जिस तरह से फिर ये जो मामला है हम कह सकते हैं कि पुलिस चौकी तक भी गया, और लेकिन जिस तरह से मुकामी लोगों ने फिर जो वक्फ बोर्ड है उनसे रब्ता किया और साथ ही साथ बाज़ाब्ते तौर पर जो है वक्फ बोर्ड उन्होंने प्रॉपर्टी का हिस्सा दिया और साथ ही साथ उनके जितने भी एसेट्स है पहले उनको एवेल्युएशन किया गया, और साथ ही साथ उसके बाद ही बाज़ाब्ते तौर पर डॉक्टर डायरेक्ट चंद्रा भी जो चेयरपर्सन है वक्फ बोर्ड की, तो उन्होंने इसमें बाज़ाब्ते तौर पर ऑर्डर भी इजरा किया गया है। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं बिल्कुल, जिस तरीके की तमाम तर चीज़ें चल रही है उससे साफ जाहिर है कि इस दरगाह के रख रखाव के लिए और तमाम तर चीज़ें जो इस दरगाह के पास है उसके लिए ये बेहतर तरीके से अगर वक्फ बोर्ड के पास अब हवाले किया गया है तो अब ये तमाम तर चीज़ें रेगुलेटरी या जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो अब आसानी से हल हो पाएंगी। इस दरगाह की अहमियत के बारे में, सुल्तान आरिफीन के बारे में हमें ज़रूर जानकारी दीजिएगा वाहिद, क्योंकि हम समझना चाहेंगे कि सुल्तान आरिफीन और इस दरगाह की क्या अहमियत है, लोगों के दिलों में तक़द्दुस क्या है? देखिए, जिस तरह से सुल्तान आरिफीन है उन्होंने काफी सालों तक यहाँ पे इबादत और रियादत की है, और साथ ही साथ उनकी एक छोटी मस्जिद भी वहाँ पे है और जिसको हम कह सकते हैं बाज़ाब्ते तौर पर रेनोवेट किया गया है, जो पुरानी शक्ल है उसकी उसी हालत में रखी गई है, और साथ ही साथ बाज़ाब्ते तौर पर जो खवातीन है उनके लिए एक अलग जो वहाँ पे कमरे बनाए गए हैं और जो वहाँ पे इबादत और रियादत करते हैं। हमने देखा कि बहुत सारे दूर दूर इलाकों से लोग यहाँ पे मिन्नतें जो है वो मांगने आ रहे हैं, और साथ ही साथ नज़्म नियाज के अलावा जो भी उनकी जो परेशानी होती है वो यहाँ पे पहुँचते हैं। और साथ ही साथ खूबसूरत बात यह है कि वहाँ पे एक चश्मा है और जिसको चश्मे में जो पानी पीता है तो हम कह सकते हैं उनको काफ़ी शफा मिलती है। कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो वहाँ पे जाते हैं, उस चश्मों से अपना आप को नहाते हैं, तो काफी इम्पोर्टेंस है, इस ज़ियारत की अहमियत है जिसको लेकर साफ है कि इस दरगाह की काफ़ी अहमियत है, लोगों के दिलों में काफ़ी तक़द्दुस है और यहाँ के बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, रवायात, जो आम लोग इससे फ़ायदा या इस्तेफ़ादा करने के लिए आते हैं। शुक्रिया तमाम तर मालूमात के लिए और तमाम तर अपडेट्स के लिए वाहिद।